हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सिविक्स 9 क्लास व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। और इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे 1.3 वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी अभी हमने व्हाट पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी स्टार्ट द वाई डेमोक्रेसी। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगोदा, जो क्लासेस में है लिंगोदा, जो अभी आपने पहले जो ये सारे डिटेल्स पढ़ी थी कि किस तरीके से आर्गुमेंट करते हैं, तो वही ब्लॉक आउट करते हुए स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचिंग करते हुए प्रीवियस सेक्शन का कि डेमोक्रेसी हमने स्टूडेंट से पूछा और डेमोक्रेसी में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एवरीवन हैज समथिंग टू से, कि अभी आप कुछ और कहना चाहते हो तो यहाँ पे अब उसके मेरिट्स यानी उसके फायदे और नुकसान यानी डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन चलेगा। तो ये इतना हम इसको ना डिस्कस करके हम सीधे इसके पॉइंट पे आते हैं कि जो मैम लिंगादा हैं वो लिसनिंग करती हैं डिस्कशन को, वो इनको इंटरेस्ट लेती हैं और बोलती हैं उनको कि आई वॉज डिलाइट सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। मैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हुए उनकी सारी आर्ग्यूइंग को, और आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, दैट इज फॉर यू टू सेटल। ये मैंने आपके लिए ये जो सेट तो नहीं कर सकती कि मैं क्या रॉन्ग है क्या गलत है, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। पर मैंने ये महसूस करा कि आपने जो कुछ भी बोला अपने माइंड से बोला। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप यू। आपको बहुत बुरा लगता अगर आपको कोई बोलने से स्टॉप करता, या फिर इफ समवन पनिश यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, या फिर आपको कोई पनिश करता। तो वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। ऐसे ही हो सकता है कि हम कंट्री में ऐसे पढ़ें, अगर ऐसा हो कि डेमोक्रेटिक नॉट डेमोक्रेटिक, यानी अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या एबल है या नहीं है, इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। के लिए अभी हमें आर्गुमेंट करना पड़ेगा। हम अभी डिटेल में देखेंगे कि वुड यू बी एबल टू डू दैट। ये आप डिस्कशन में अब आप एबल हो कि क्या एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, और वो उसके रिलेटेड वो गुड है या उसके लिए नहीं है डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। तो उससे रिलेटेड हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी जब डेमोक्रेसी के फेवर में कोई पॉइंट नहीं होते हैं, यानी हम उसको बिल्कुल भी, अगर वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में वो आ ही नहीं सकते, उसको हम डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। And this conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy। यानी conversations हम mostly करते हैं, arguments करते हैं against। आपने सुना भी होगा कि भाई इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपने बहुत सारी ऐसे बातें सुनी होंगी। लेट अस गो ओवर सम दिस आर्गुमेंट, हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। And first point here, students, leaders keep changing in a democracy। leaders जो है keep changing in a democracy में होते हैं। this lead to instability। तो ये हमेशा बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है डेमोक्रेसी में, यानी डेमोक्रेसी की कमियों की बात हो रही है कि डेमोक्रेसी अगर है तो क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, उसमें क्या डीमेरिट्स हैं, यानी लीडर जो है वो चेंज होते रहते हैं तो इनस्टेबिलिटी रहती है। और सेकेंड में बोला है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले। भाई डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन चलता है वो पावर का गेम है। भाई जिसके पास पावर है, मोस्टली आपने देखा होगा पॉलिटिकल्स वही प्ले करते हैं, वही मतलब स्टैंड करते हैं, वही विन करते हैं। देयर इज अ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, वहां पे कोई नैतिकता का रोल ही नहीं होता, सिर्फ पावर का रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिले। कई बार आपने देखा होगा कंसल्ट जब हम पीपल से करते हैं, या बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस टाइम पे कोई भी जो लीड हो रहा हो वो डिले हो जाता है। यानी अगर पीपल कुछ चाहते हैं भाई हमें कुछ ये लॉ पास कराना है, ये काम करवाना है, तो वो इतना जल्दी नहीं हो पाता, डिले हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर कि ठीक है अब पास हो जाएगा ये लॉ या अब ये काम हो जाएगा। नेता ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को बोलते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो दैट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सेकंड चीज आप देखेंगे जो हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें क्या चाहिए, एंड इट लीड बैड डिसीजन। वो फिर
सीधा सीधा बैड डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी कमी है। ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो इट इज द मेन दैट द बेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे थिंग्स डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट है। नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या होती हैं, कमियां होती हैं, जो आपने यहाँ पे देखा कि इनस्टेबिलिटी आपने देखा, पावर प्ले कॉम्पिटिशंस देखा, आपने यहाँ पे देखा किस तरीके डिले हो जाते हैं वर्क या डिसीजन, फिर आपने देखा किस तरीके से जो पीपल के इंटरेस्ट के बारे में इनको पता ही नहीं होता इलेक्टेड लीडर्स को, और फिर करप्शन आपने देखा, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज अ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। करप्शन इतना होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है वो मेन इसके करप्शन के बेस पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। और ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, साधारण लोग होते हैं, डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, उनको पता ही नहीं होता उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं कि भाई क्या है। आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो कुछ और भी मेरिट्स हैं वो हम देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। एंड विच ऑफ दीज आर्गुमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, विच ऑफ दीज आर्गुमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, ऐसे इसमें से कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। एंड विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कौन से इसमें से आर्गुमेंट्स हैं जो कि हम उसका मिस यूज हो सकता है, किसी भी गवर्नमेंट में होता है या वो कर रहे हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ, क्या आप इन सब से एग्री करते हैं। तो इसका आंसर तो ये लिखा हुआ है कि भाई क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसा है कि वो सारी प्रॉब्लम से हमें फ्री करा देगा। नहीं, इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी, वो गरीबी को एंड नहीं कर सकता पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर। एंड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट, सिर्फ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सिर्फ वो ये एंश्योर करता है कि पीपल्स टेक देयर ऑन डिसीजंस, कि लोगों के खुद के डिसीजंस होते हैं वो। एंड दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि जो लोगों ने डिसीजन लिए वो सही होंगे। एंड पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, आपको पता है पीपल गलती भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, कई बार क्या होता है डिसीजन लेने में डिले भी हो जाता है, लेट हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रिक्वेंट चेंजिंग इन लीडरशिप, और ऐसा कई बार होता है डेमोक्रेसी में जो चेंजेस होते हैं लीडरशिप के वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं। एंड समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो उनका डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट भी हो सकते हैं, हमारे लिए रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो दीज आर्गुमेंट शो दैट डेमोक्रेसी इज अ काइंड वी सी मैनी नॉट बी द आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में अब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी, लेकिन बट नॉट बी क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, हम रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन को फेस नहीं करते। द रियल क्वेश्चन वी फेस, रियल क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि इज democracy better than other form of government that are there for us to choose from। यानी जो रियल क्वेश्चन हमारे लिए फेस करने के लिए आएगा वो ये आएगा कि डेमोक्रेसी बेटर है। बिग कमी तो होती है सभी डेमोक्रेसीज के अंदर, जैसे ये डेमोक्रेसी में हम सोचें कि भाई बेस्ट होगा, नहीं, लेकिन ये हाँ हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, एक तो मोनार्की गवर्नमेंट हो गई या डिक्टेटर गवर्नमेंट हो गई, या फिर हम कह सकते हैं अदर फॉर्म जो भी हैं गवर्नमेंट्स की, एक्यूरेटिक हो गई जो एक्यूरेटरिक है, जो ये इन सब से ये बेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी ही बेस्ट मानी जाती है डिक्टेटर से या मोनार्की से। एंड दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, जबकि क्या हम उसको चूज करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अंदर है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा देखना है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे
कमियां हैं, लेकिन उसके होते हुए भी हम ये तो नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी हमारे लिए हम ये प्रूव कर देता है कि वो बेस्ट है, लेकिन हाँ ये जरूर प्रूव करता है कि वो दूसरों से बेस्ट है। दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटर हो गई या फिर तानाशाही या मोनार्की होगी, उनसे तो वो बेस्ट ही है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट डेमोक्रेसी, जैसे कि चाइना की बात करें, चाइनीज फेमाइन जब वहां पे आया था 1958 में, 1961 में वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। बहुत ही ज्यादा सबसे बुरा रिकॉर्ड था वहां पे जो चाइना में ये अकाल आया था, और नियरली इसमें 3 करोड़ पीपल्स थे डाइड इन दिस फेमाइन में, मर गए थे ड्यूरिंग दोज डे। अगर हम उस दिनों की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। चाइना से ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन तो नहीं थी। यट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। हमारे यहाँ भी इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया जितना कि हम बता सकते हैं कि चाइना में आया। इतना आया लेकिन इतना बड़ा नहीं आया, क्योंकि इकोनॉमिक थिंक जो बताते हैं, इकोनॉमिक्स बताते हैं, वो हमें कहते हैं कि दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ 2 कंट्रीज। ये इसलिए ऐसा रिजल्ट आया कि चाइना में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इंडिया में इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। क्योंकि क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। स्टूडेंट, यहाँ आपको ये समझना है कि दोनों की गवर्नमेंट अलग है। वहाँ यहाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में मल्टी गवर्नमेंट है और वहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा कि पॉलिसीज की वजह से फेमाइन जब आया तो चाइना में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि इंडिया को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। क्योंकि जो एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स टू फूड स्कार्सिटी इन वे टू द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। हमारी गवर्नमेंट फूड के लिए, फूड की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्स करती है कि ठीक है कि अगर फूड की कमी हो रही है इंडिया के अंदर, अकाल पड़ रहा है, तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट हैंडल करेगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के। लेकिन चाइनीज में ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि उसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता, वहां पे ऐसा नहीं है। तो दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट। जब उसके बाद से ऐसा इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया है, लेकिन डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर। एंड चाइना जो है टू मल्टीपल इलेक्शंस, China to had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government. China इन चीजों से फ्री है, ना तो वो मल्टी पार्टी है ना अपोजिशन पार्टी है, और प्रेस से भी फ्री है, उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे वो करें ना करें। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट अगर कोई वर्क नहीं करती है तो मीडिया उसको बोलती है कि भाई आपने क्या करा जनता के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। एंड सो मेनी पीपल डू नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, और सो मैनी पीपल्स शायद फेमाइन में नहीं भी मरे होंगे। बट दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, मानी गई है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और डेमोक्रेसी को ही बेस्ट माना गया है। चाइना हैड मल्टी पार्टी the example and best government of democracy is better than any government form of is responding to need of the people। डेमोक्रेसी हमेशा बेटर होती है जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी बेटर होती है, क्योंकि वो वहाँ पे पीपल्स की नीड का ध्यान रखा जाता है। एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। और नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है में एंड कैन रिस्पॉन्स, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है पीपल्स की नीड का, वो उसकी चॉइस के ऊपर बात है। बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन यहाँ सारी उसकी विशेज जो रूल कर रहा है उसकी चॉइस है, वो लोगों की इच्छा को पूरी करे या ना करे। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर वो नहीं करना चाहता, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, तो उससे कोई करवा नहीं सकता। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी में क्या कंडीशन है? डेमोक्रेसी कंडीशन है कि अगर आपसे कोई नीड लोगों की है तो आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। रूलर्स को, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो आप मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ है
A democracy government is a better government because it is a more accountable form of government, क्योंकि उसको जज किया जा सकता है, अकाउंट किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसीलिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेस्ट बोली गई है, चाहे उसके अंदर रेदर देन ये कितनी भी कमियां क्यों ना हो, क्योंकि कमी का मतलब ये नहीं होता कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से कि हाँ उनसे तो बेटर है ना। तो देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। सेकंड रीजन ये है कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकती है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो डिसीजन है वो बेस्ट ले रही है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस कर सकता है, कंसल्टेशन पे, डिस्कशन पे, क्योंकि वहां पे पहले किसी भी टॉपिक पे डेमोक्रेसी में कंसल्ट किया जाता है, बहस की जाती है। एंड डेमोक्रेसी डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन, और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने में बहुत सारे लोग मिले होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड दे आर एबल टू पॉइंट बट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन, यानी जब भी पीपल्स पुट हेड टुगेदर अपने एक साथ करते हैं, हाँ करते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक, हो सकता है कि गलती हो। क्यों भाई, जैसे कि मानो आपसे अगर हम बोले कि भाई सारी जनता बैठ के अब डिसीजन लेगी, तो वहां तो पॉसिबल है कि भाई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सारे सबको एक साथ बैठकर कैसे डिसीजन ले सकते हैं। दिस टेक टाइम, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एंड बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बताया है कि जो ज्यादा टाइम है इम्पोर्टेंट डिसीजन को देने में होना चाहिए, और उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश एंड इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन, के चांसेस कम हो जाते हैं कि भाई कोई गलत डिसीजन और हम इरिस्पॉन्सिबल काम ना कर बैठे। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें कंसल्टेशन होती है, डिस्कशन होती है, जब जाके कोई बहुत सारे लोगों के उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद मीटिंग्स होती हैं, फिर जाके पीपल्स होते हैं। व्हेन नंबर ऑफ पीपल्स पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो जब बहुत सारे पीपल्स होते हैं, उनकी एक गैदरिंग होती है, तो वो मिस्टेक कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवांटेज बोला है कि टाइम लगता है। और तो बहुत सारे गैदरिंग का इसमें सीधा सीधा बोला है कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो कंसल्ट एक सिंगल नहीं करते, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। उसके बाद फिर इसमें बोला है कि किस तरीके से दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्गुमेंट। ये सेकंड थर्ड में कैसे पहुंच गया। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील एंड डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक तो डिफरेंसेस को और जो लड़ाई झगड़े होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में डेमोक्रेसी एक मेथड डील करती है। कैसे, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। सब तो एक तो आप जानते हो हर कंट्री में डिफरेंसेस हैं, उनकी अलग ओपिनियन है, उनका अलग इंटरेस्ट है। दिस डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक अवर, विच जैसे हमारी कंट्री है, अगर उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके से डाइवर्सिटी पाई जाती है। लाइक अवर विच हैज एन अमेजिंग सोसाइटी डाइवर्सिटी, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के होते हैं, एंड हैव डिफरेंट कास्ट, उनकी अलग होती है, जाति अलग होती है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, और वो उनको वर्ल्ड यानी संसार को देखने का नजरिया अलग होता है। हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, उनके अलग होते हैं। दे प्रेफरेंसेस हैव वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप, इनके जो प्रेफरेंसेस होते हैं एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या हो सकता है, क्लैशेस हो सकता है, क्योंकि एक एग्री करता है तो दूसरा डिसएग्री हो सकता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट, हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्लैशेस ना हो। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, या तो हम उसको ब्रूटल पावर से सॉल्व करेंगे, भाई ठीक है भाई हम अपनी बात, मेजोरिटी जो होती है वो कहेगी कि भाई आपको ऐसे करना है तो उसको वैसे ही बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए या तो ब्रूटल पावर लो, विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर्स will have to accept that, और दूसरे ग्रुप को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, but that will lead to resentment and
अनहैप्पीनेस, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, ये उसमें सब खुश नहीं होंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लीव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, और इस तरीके से तो जो अलग ग्रुप वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से एक साथ नहीं रह सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी के अंदर एक पीसफुल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला जा सकता है इन डेमोक्रेसी में, क्योंकि नो वन इज परमानेंट विनर, वहां पे कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, एंड नो वन इज अ परमानेंट लूजर नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए राज करेगा और ऐसा कोई भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए लूजर है। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कैन लीव विद वन अनदर पीसफुली, शांति से वो एक साथ रह सकते हैं इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम डाइवर्स कंट्री की बात करें, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर, तो डेमोक्रेसी हमारी कंट्री को एक साथ रखती है और यही सबसे अच्छा पॉइंट इसमें है। तो ये जो आपने 3 आर्गुमेंट पढ़े हैं जो डेमोक्रेसी पे इफेक्ट करते हैं और उसकी क्वालिटी जो गवर्नमेंट की है और सोशल लाइफ में इसके इफेक्ट स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, यानी ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए क्या करा, या इट इज अबाउट द डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। इंपॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी ने सिटीजन के लिए क्या करा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी सिटीजन के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, अगर डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन नहीं भी लिए जाते हैं तो एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, उसको जज तो किया जा सकता है कि गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही है। इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए इसको बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और इससे डिग्निटी सिटीजन्स के राइट्स की बढ़ती है, उनका सम्मान बढ़ता है क्योंकि उनकी वैल्यू दी गई है। एज वी डिस्कस है हम जैसे कि ऊपर अभी हमने डिस्कस करा है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि किस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक समानता है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द, और अगर हम रिकॉग्नाइज करें कि किस तरीके से पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेशन हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड, यानी चाहे अमीर हो या गरीब हो, कम स्टेटस वाले भी हों तो रिच और एजुकेटेड वाले यानी ज्यादा अच्छे स्टेटस वाले और एजुकेटेड पर्सन ही क्यों ना हो, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, तो पीपल जो है वो रूलर के लिए सब्जेक्ट नहीं है, यानी पीपल किसके लिए काम नहीं करता, रूलर के लिए काम नहीं करता, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, यहाँ पे बोला है कि लोग खुद ही रूलर है, वो अपने लिए काम करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, अगर वो गलती भी करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो वो अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनली अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, क्योंकि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, एक ये पॉइंट भी है। फाइनली अगर हम आपको बोले स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पे डिसीजन लेती है, कौन लेता है, पीपल्स लेते हैं फाइनल डिसीजन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला अगर उनसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है ना तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। एज वी सॉ, अब जैसे हमने देखा, नो गारंटी एंड मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, में कोई गारंटी नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, मिस्टेक तो हो सकती है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी, कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेगी कि हम गलती नहीं कर सकते हैं। एंड दैट एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हाइडन फ्रॉम लॉन्ग, और सबसे बड़ी बात की है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक अगर कोई करता है उसको छुपा नहीं सकते लंबे समय तक, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो उससे उसको अच्छे से क्लैरिफाई किया जा सकता है कि आपने क्या करा, और 5 इयर्स का जो पीरियड टाइम होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, उसके अकाउंटेबल उसको किया जा सकता है कि इतने टाइम पीरियड में उसने क्या वर्क करा है। तो देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, यहाँ एक स्पेस है कि पब्लिक डिस्कस कर सकती है कि कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट है ऑन दिस मिस्टेक, अगर उसने कोई मिस्टेक करी है उनकी गलतियों पे बात कर सकती है। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, एक ऐसा रूम है कि वहां पे वो करेक्शन कर सकते हैं। इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, रूलर जो है, जो सिर्फ पब्लिक है, वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। एंड रूलर कैन बी चेंज, रूलर को वो चेंज कर देंगे, आज अगर वो काम सही नहीं करता तो सेकंड टाइम पे वो उस रूलर को चेंज कर देंगे। कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में नहीं होता। लेट अस सम इट अप, अब अगर हम कुछ इसका
फायदा देखें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग। भाई डेमोक्रेसी में हमने देखा कि वो सब कुछ तो नहीं कर सकते। इट इज नॉट सॉल्यूशंस ऑल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकती डेमोक्रेसी, बट इट क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन हम मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंड हमारे पास ऑप्शन है कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। इफ ऑफर बेटर चांस ऑफ अ गुड डिसीजन, it is likely to respect people's on wishes and allows different kind of people to live together। अगर वो एक साथ लोगों को डिसीजन फाइनली लेने के लिए ले सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है उनकी विशेष की, और उनको लोग एक साथ रहते हैं, अलाउड किया जाता है डिफरेंट काइंड होने के बाद भी, तो दैट मीन्स द बेटर इवन व्हेन इट फेल टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स। और अगर वो फेल भी हो जाते हैं कुछ इस तरह के काम करने में, अलाउ अ वे ऑफ करेक्टिंग, तो मिस्टेक्स को करेक्ट करने के चांस होते हैं यहाँ पे। ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, तो इससे और भी ज्यादा उनकी सम्मान बढ़ जाता है सिटीजन का कि भाई आपके पास तो पूरी चॉइस है, आप जिसको चाहो सरकार में लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे डिग्निटी यानी उनकी समानता की बात की गई है कि किस तरह उनका सम्मान का ध्यान रखा गया है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट कहा गया है और कंसीडर किया गया है कि उससे ज्यादा बेटर क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियरली अंडरस्टूड हुआ होगा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो डीमेरिट्स बताए हैं, फिर उसके आर्गुमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी में उसके फायदे बताए हैं। तो हमने जो डेमोक्रेसी में फायदे और नुकसान दोनों बताए हैं, तो इसमें आपको क्लियरिफाई हो जाना चाहिए। तो मैम जो यहाँ पे समझाना चाहती थी बच्चों को कि किस तरीके से हम अब उस डेमोक्रेसी को समझ गए कि क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में अब हम ये समझेंगे कि उसके क्या आर्गुमेंट्स हैं, उसके फेवर और इन फेवर में अगर हम बात करें तो उससे हमें पता चल गया। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक परफेक्शन लेके आ सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो सारी प्रॉब्लम को कंक्लूजन निकाल देगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और भी एक बड़ा एक अच्छा सा मीनिंग पढ़ेंगे जो अभी ब्रॉडर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, थैंक यू।